अच्छा, एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव होता है ना, वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का कि यार इसके डायरेक्टेड राइटिंग के अंदर हम इंट्रोडक्शन कैसे दें? देखो, इंट्रोडक्शन की 3 पार्ट्स हैं। पहला, मेक श्योर कि आपको जो टाइप ऑफ राइटिंग उसने दी है, उससे आप स्टार्ट करें, उसका फॉर्मेट फॉलो करें। फॉर्मेट पे रिजिडिटी नहीं होती, एज़ लॉन्ग एज़ आपका फॉर्मेट समझा रहा है कि आपको पता है आप क्या चीज़ लिख रहे हो, मार्क्स मिल जाएँगे। दूसरा, ऑडियंस का ध्यान करो। अब आम तौर पे ना 3 लाइन्स का फर्स्ट पैराग्राफ इज़ मोर देन इनफ। पहली लाइन टॉपिक के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट। अगर टॉपिक में आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि यूनिफ़ॉर्म के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स की बात की गई है, तो आप कह दो यार यूनिफ़ॉर्म्स हैव बीन अ स्टैंडर्ड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स या फॉर पास्ट फ्यू सेंचुरीज़, गुड है। या आप कह दो कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर हैज़ बीन अ रेवोल्यूशन इन द डिजिटल एज, तब भी सही है। एक जनरल स्टेटमेंट हो गई, कोई टॉपिक इंट्रोडक्शन में कोई पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं करना। फिर आप कह दो एक ट्रांजिशन स्टेटमेंट कि असल में अब यहाँ क्या बात होने वाली है। जैसे हाउएवर द बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर डिबेटेबल, या द करंट एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म्स कुड बी अ डिबेटेबल टॉपिक और इट्स समथिंग व्हिच कैन हैव बोथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एक ट्रांजिशन स्टेटमेंट आ गई। लास्ट स्टेटमेंट बता दो कि यार आप क्या लिखने वाले हो, मोर देन एनफ, और कुछ नहीं करना। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, प्रिसाइज इंट्रोडक्शन, उसमें कोई पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं करना, कोशिश करना एक्सरसाइज को फेवर ना करो उसके अंदर, टू द पॉइंट, उसमें वर्ड काउंट ज़ाया नहीं करना। दैट इज व्हाट इंट्रोडक्शन इज। बड़ा बड़ा भाषण डालना इंट्रोडक्शन नहीं होती, उसमें पॉइंट इंट्रोड्यूस करना इंट्रोडक्शन नहीं होती। उसमें प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स जो आपकी ये कहते हैं ना स्टिमुलेटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, जो अगले बंदे के इमोशन से वो करती हैं, वो आपकी इंट्रोडक्शन में नहीं आता डायरेक्टर राइटिंग की। इसका ध्यान किया करें। थैंक यू।